क्या ब्रेकअप करने पे मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी? अगर ब्रेकअप हो गया तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरी गलती है भी या नहीं है, मुझे 10 साल तक की सजा दे दी जाएगी। क्या भारतीय न्याय संहिता में ऐसे सही में प्रोविजन है? सेक्शन 69 है क्या? क्यों इस पर इतनी बात हो रही है? पहचान छिपा के शादी करने का मतलब क्या है? और ब्लैकमेलिंग का क्या मतलब होता है? किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग के तहत मेरे ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेक्शन 69 के एक एक शब्द को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेक्शन 69 बीएनएस है क्या। देखिए, बीएनएस में एक सेक्शन है सेक्शन 69 जिसको लेकर के बहुत विवाद हो रहा है, और मैंने पहले भी बताया था कि कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए एक बहुत ही भयंकर सेक्शन है, जिस भयंकर सेक्शन का नाम है सेक्शन 69 जो बीएनएस में है। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे जो लीगल फेटर्निटी के लोग हैं वो भी इस पर कह रहे हैं कि इसको बहुत मिसयूज किया जा सकता है, ऐसी आशंकाएं जता रहे हैं। बाद में क्या होगा वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि सेक्शन 69 को अगर आप जाकर के पढ़ेंगे तो एक तरीके से ब्रेकअप करने को अवैध बताती है सेक्शन 69। अगर मान लीजिए कि एक कपल जो कि बहुत समय से रिलेशनशिप में है, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी हो रहा है, किसी स्टेज पे जाकर के लड़के को ये लग जाता है कि अब ये शादी मुमकिन नहीं है, शादी नहीं हो सकती है, तो लड़की क्या करेगी? उसके बाद से लड़की के पास रास्ता है कि वो जाएगी और जाकर के बोलेगी कि इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है और मेरे को धोखा दिया है। धोखे के आधार पर उसके खिलाफ सेक्शन 69 में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर ऐसे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गए तो पहले से तो आपका दिल टूटा है और अब जेल भी जाना पड़ेगा। अगर ये वास्तव में हकीकत में बदल जाता है तो बहुत ही खतरनाक होगा समाज के लिए। एक और जो दूसरा चीज है जो इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर आपने पहचान छिपाकर, तथ्यों को छिपाकर शादी की तो आपको सेक्शन 69 में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब इन शब्दों का मतलब समझिए। पहला शब्द है पहचान छिपाकर। पहचान छिपाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी मुस्लिम धर्म से हूं, अपने आप को हिंदू बता के शादी कर लूं। मैंने अपनी पहचान छिपाई। अब पहचान छिपाने में इसको समझा जा रहा है कि इसका धर्म से लेना देना है, रिलीजन से लेना देना है, कि आप अपने रिलीजन को छिपा के नहीं शादी कर सकते। लेकिन कल को क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अपनी कास्ट छिपा करके शादी कर ले? अगर कोई बोले कि मैं इस जाति का हूं और बाद में शादी के बाद पता चले कि वो तो उस जाति का है ही नहीं, क्या इसको हम समझेंगे पहचान छिपाना? बाद में इस पे क्लैरिटी आएगी, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात जो कही गई है वो कही गई है कि तथ्यों को छिपा करके अगर आप शादी करते हैं तो भी आपके ऊपर सेक्शन 69 लग जाएगा। अब तथ्यों को छिपाने का मतलब क्या होता है? अब तथ्यों को छिपाने का इंटरप्रिटेशन अभी ऐसे हो रहा है कि आप पहले से मैरिड हो और आपने अनमैरिड बता के अगर शादी कर लिया तो इसको मानेंगे तथ्य को छिपाकर। क्या इसको तथ्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है। कि मैंने पढ़ाई 10वीं तक की है, बता दिया ग्रेजुएशन, मेरी नौकरी नहीं लगी है, मैंने बता दिया नौकरी लगी हुई है, और इस तरीके से शादी हो गई, तो क्या इसको भी मानेंगे कि मैंने तथ्यों को छिपा करके शादी की है? तो ये आने वाले समय में इसका इंटरप्रिटेशन पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो सेक्शन है बहुत ही गंभीर सेक्शन है, और इस गंभीर सेक्शन में अगर किसी तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इसमें पुरुषों के अरेस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि धोखाधड़ी, इसमें एक और शब्द है कि आप शादी करने के लिए अगर आप धोखाधड़ी करते हैं तो धोखाधड़ी को व्याख्या किया गया है, धोखाधड़ी को बताया गया है कि धोखाधड़ी का मतलब क्या होगा। जैसे उसमें कहा गया कि अगर आपने नौकरी का प्रलोभन दिया, अगर आपने पदोन्नति यानी प्रमोशन का प्रलोभन दिया, या कोई झूठा वादा किया, इन तीनों चीजों के आधार पे अगर आपने कुछ ऐसा किया है या आपने अपनी पहचान छिपाई है तो मानेंगे कि ये धोखाधड़ी है। बट अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया पहचान छिपाना किसको कहते हैं। तो ये धोखाधड़ी के कैटेगरी में रखा गया है, और इसके बेसिस पे अगर आप शादी कर लेते हैं या शादी करने से मना कर देते हैं, इन दोनों ही केसेस में
आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड किया जा सकता है। एक और चीज जो इस पोर्शन के लास्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें एक शब्द यूज किया गया, एक लाइन है, विवाह करने का वादा। अब बताइए, कपल जो होते हैं, जो एक रिलेशनशिप में आते हैं, इमोशंस में आके कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि यस आई वांट टू मैरी, और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं, लेकिन जब 6 महीने के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता। अब लड़की इस व्हाट्सएप मैसेज को ले जाकर के दिखाएगी कि तुमने तो विवाह करने का वादा किया था, बोला था आई विल मैरी यू, आई लव यू, ये सब कुछ बोला था, तो फिर अब क्या हो गया। और इसके आधार पे लड़के के ऊपर केस हो जाए और उसको 10 साल तक की सजा हो जाए, और इसको साबित भी करना पड़े कोर्ट में, अपने आप में कितना डिफिकल्ट होगा। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है और इस कानून, इस सेक्शन को लेकर के क्या आगे होता है। उम्मीद है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे। अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और पूछिए, और कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।